नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का सगा दोस्त नहीं है और ना ही कोई किसी का हमेशा के लिए दुश्मन होता है, यानी कि प्रतिद्वंदी होता है। और कुछ वैसा ही अब झारखंड की सियासत में देखने को नजर आ रहा है, जहां पिछले कई दशकों से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ एक साथ चल रहे चंपई सोरेन अब उनका दामन छोड़ने की ओर दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल थामने के लिए दिल्ली में उनकी मौजूदगी की बातें कही जा रही हैं। दरअसल चंपई सोरेन, जिन्होंने पिछले दिनों ही जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तब उनको झारखंड के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उसके बाद चंपई सोरेन को फिर से हटा करके और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जो राजनीतिक परिदृश्य झारखंड में बन रहा है, उसमें चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का दामन छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं। बाकायदा इसके लिए एक बड़ी तैयारी भी दिख रही है। जैसे चंपई सोरेन ने एक दिन पहले ही रांची से वे कोलकाता गए, फिर कोलकाता से अभी वे दिल्ली में पहुंच गए हैं और दिल्ली में पहुंचने के बाद अभी सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि आज ही वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर चंपई सोरेन को बयानों को ध्यान में रखेंगे तो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद यह कहा है कि वे निजी काम से दिल्ली आए हैं, वे यहां अपनी बेटी से मुलाकात करने को आए हैं और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर के उनकी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन राजनीति में जो बोला जाता है वह होता नहीं है और इसके कई उदाहरण हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन आखिर क्यों हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं और इसकी संभावना आखिर कैसे बन रही है, अगर इसके ऊपर आप आएंगे तो इसके लिए पिछले कुछ महीनों में जो झारखंड में अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसके ऊपर नजर डालना पड़ेगा। तो उस पर अगर हम नजर डालें तो चंपई सोरेन, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वे चाहे शिबू सोरेन हो या फिर उनके बेटे हेमंत सोरेन हो, इन दोनों के बेहद खास में रहे हैं। जब यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी चंपई को सौंप दी, लेकिन अब वही चंपई हेमंत सोरेन से बगावत करने को तैयार हैं और उन्हें बड़ा झटका दे सकते हैं। न केवल चंपई सोरेन बल्कि उनके साथ करीब आधा दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि झारखंड विधानसभा चुनावों के पहले हेमंत सोरेन की सरकार को बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से झारखंड में अगले विधानसभा चुनावों में कमल खिलाने को लेकर के बड़ी रणनीति बनाने में लगी हुई है, उसके लिए चंपई सोरेन अगर उनके साथ आते हैं तो इससे भाजपा वहां पे काफी मजबूत हो सकती है। दरअसल जो चंपई सोरेन का प्रकरण शुरू हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो चंपई सोरेन जब कोलकाता गए हैं तो सूत्रों का कहना है कि वहां उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से बात की है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां पे भाजपा को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल एक दूसरे के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य हैं, तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई उनकी मुलाकात की जो चर्चा चल रही है, इसमें यह माना जा रहा है कि चंपई सोरेन को लेकर के शुभेंदु अधिकारी के साथ कई किस्म की बातें हुई हैं, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में झारखंड में जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों के पहले वहां पे रणनीति बनाने के लिए कमान सौंप रखी है, उसमें एक हैं देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के कई मौके पे मुख्यमंत्री भी रहे, और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी के उन थिंक टैंक में माना जाता है जो भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग जगहों पे कैसे सशक्त करना है और विरोधियों के घर में घुस करके उन्हें कैसे मात देना है, इसमें दोनों माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार पिछले कुछ महीनों के दौरान इनका कई दौरा झारखंड का हो चुका है और इन दौरों के बीच ये भी माना गया है कि भीतर खाने इन दोनों ने भी चंपई सोरेन के साथ बड़ी रणनीतियां बनाई, उनके साथ मुलाकात में कई किस्म की बातें हुई और उसके बाद अब चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने का रास्ता बनाया जा रहा है। तो चंपई सोरेन के साथ और जो विधायक जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें दशरथ गारगई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, समीर मोहंती, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनका संपर्क अब झामुमो के साथ नहीं रहा है और यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं रहा है और वे अब हेमंत सोरेन को झटका देकर के चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों के बीच चंपई सोरेन भले ही ये कहें कि वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हाल के दिनों में वह गतिविधियां रही हैं उससे चंपई सोरेन के भाजपा में ओर जाने के कई संकेत मिल रहे हैं। चंपई सोरेन के आप कद को इससे भी आंक सकते हैं कि चंपई सोरेन झारखंड में 7 बार के विधायक रहे हैं। वर्ष 2005 से वे लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वर्ष 1991 में पहली बार इसी सरायकेला से विधायक बने थे, तब ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। और इतना ही नहीं, चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में सबसे मजबूत मंत्री के तौर पर भी बना रखा है। जैसे अगर उनके पास आप ताकतवर मंत्री के तौर पे देखेंगे तो चंपई सोरेन के पास मौजूदा समय में झारखंड में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जैसे प्रमुख विभाग हैं जो झारखंड के लिहाज से वहां के सबसे प्रमुख विभाग माने जाते हैं। तो ये चंपई सोरेन जो कि वर्ष 1990 के दशक से ही लगातार झारखंड की सियासत में एक कद्दावर चेहरे के तौर पर रहे हैं, अब अगर वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो इससे दोहरे जगह पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी घर में घुस करके हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देगी और सबसे जो विश्वस्त नेता हैं सोरेन परिवार के, उनको तोड़ने में सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ झारखंड के अगर जातीय समीकरणों को भी देखें तो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन आदिवासियों के उसी समुदाय से आते हैं जिससे कि दोनों की एक पैठ है, यानी कि चंपई सोरेन उसी वोट बैंक को काटेंगे जिस वोट बैंक को लेकर के हेमंत सोरेन और उनके पिता अब तक राजनीति करते रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वहां पे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और इससे चंपई सोरेन वहां पे एक ऐसे चेहरे के तौर पे बन सकते हैं जिससे वहां कमल खिलाने में भाजपा को आसानी हो। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा अब कौन सा गुल खिलाता है और भाजपा अगले विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड में अपने सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी को क्या एक बड़ा झटका देने में सफल होती है।